नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बोले, भाजपा और रूस के संबंध दशकों पुराने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपना हो रहा पूरा। मुरार जिला अस्पताल से जुड़ी एक और बड़ी उपलब्धि, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर का हुआ लोकार्पण। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया याद। फूलबाग परिसर स्थित अंबेडकर पार्क में जनप्रतिनिधि और आम लोगों ने दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि रूस भारत का पारंपरिक मित्र रहा है। दोनों देशों के बीच समझौतों के दूरगामी परिणाम निकलेंगे। शुक्रवार को निजी यात्रा पर आए छत्तीसगढ़ की पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति का भारत दौरा ऐतिहासिक है। जिस तरह से भारत और रूस के संबंध रहे हैं, उससे यह दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सामरिक समझौतों से यह रिश्ता और मजबूत हुआ है, क्योंकि रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि वह यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु द्विवेदी के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। हिमांशु जी के पिताजी के निधन पे शोक व्यक्त करने माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब एक पारिवारिक रिश्ता उनके साथ बना हुआ है और इनके पूरे परिवार के साथ जुड़ाव रहा है। तो आज माता जी से और हिमांशु जी से मिलके उनके आज शोक व्यक्त करने आए थे पूरी टीम के साथ। मोदी जी की आज पुतिन जी से मुलाकात होनी है। देश दुनिया की निगाहें बड़ी सकारात्मक, ऐतिहासिक अवसर है और परंपरागत रूप से भारत और रूस रशिया आज से नहीं 50-60 साल के राजनीतिक ध्रुवीकरण में देखेंगे तो सबसे नज़दीकी मित्र यदि भारत का रहा है तो रशिया रहा है। जब जब भारत पे कभी दिक्कत आई है तो वो खड़े रहे हैं, इसलिए पुराने मित्र हैं और मोदी जी ने उस संबंध को और आगे बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि जो आज एग्रीमेंट हुए हैं सुरक्षा से और बाकी संबंध में, वो देश की सुरक्षा के लिए दोनों देश के संबंध बनाने के लिए ऐतिहासिक होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपना पूरा हो रहा है। यहाँ सीएम साय वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु द्विवेदी के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने आए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का वह सपना पूरा हो रहा है जो उन्होंने लंबे अरसे पहले देखा था। मार्च 2026 तक नक्सलवाद राज्य में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण नक्सलवाद अब खत्म होने के कगार पर है। अब विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जो लंबे समय से विकास के कार्य अधूरे रह गए थे, वह पूरे किए जाएंगे। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के पिताश्री का निधन हो गया और आज हम लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे मंत्री राम जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद सुश्री सरोज पांडे जी और आज उनके पूज्य पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और परिवार से बुला के मिल के संवेदना व्यक्त की है। 2 साल किस तरह देखते हैं अपने कार्यकाल को? 2 साल का अपना कार्यकाल ऐतिहासिक ही कहना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी बाधा वहाँ थी छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद का, उसको हम लोग समाप्त करने में कामयाब हुए हैं। डबल इंजन की सरकार के कारण भी और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है
और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प भी है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, और उनका संकल्प पूरा होते दिख रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र में भी जो वर्षों से विकास की दृष्टि से अछूता रहा, वहाँ भी विकास की गंगा बही। आज देश दुनिया की निगाहें पीएम मोदी जी और पुतिन जी की मुलाकात पर है। सर, अंबिकापुर में खदान को लेकर विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? उपनगर बुरार की श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला अस्पताल में शुक्रवार को मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुन्ना लाल गोयल, सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता मुन्ना लाल गोयल ने कहा कि बैक्टीरिया रहित यह पहली संभाग की मॉडर्न ओटी है, जिसका सीधा लाभ मरीजों को मिलेगा। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. शर्मा ने कहा कि बैक्टीरिया रहित यह ऑपरेशन थिएटर अपने आप में पूरी तरह ऑटोमेटिक है। इसमें थिएटर से लेकर उसके अंदर के पलंग एवं उपकरणों में बैक्टीरिया नहीं पनप सकते, इसीलिए यह मॉडर्न ओटी सरकार की बेहतरीन सौगात है। देखिए, ये बना तो उसी समय था जब ये अभी बना है 2 साल पहले पूरी बिल्डिंग, परंतु इसमें क्या था, काफ़ी कमियां रह गई थी। और जैसे कि इसमें ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड की लाइन नहीं थी, सक्शन की लाइन नहीं थी, ऑटोक्लेव की जगह नहीं थी, तो कुछ ऐसी टेक्निकल मिस्टेक्स थी ना। फिर उनको पूरा करते करते फिर बीच में बिल्कुल भी स्टाफ की बहुत दिक्कत आई, परंतु अब स्टाफ भी मिला है एमटीएस के रूप में, तो अब हमने ये चालू किया है। अगर इसके लाभ की बात करें तो लाभ ये है कि जैसे पहले पुरानी गाड़ियां जो आती थी, उन गाड़ियों में ऑटोमेटिक ब्रेक, ये जो सिस्टम होता है ना कि सब जरा सा पैर चलाया और एकदम ब्रेक लग गया, और जो स्टीयरिंग होती है एकदम लाइट स्टीयरिंग, उसी प्रकार से है तो ओटी। लेकिन ओटी के जो 3 अंग हैं कि कहीं भी बैक्टीरिया, चाहे हवा में, चाहे नीचे टेबल में, कपड़ों में, हाथ में, कहीं भी बैक्टीरिया रहित रहे, उसके लिए ये ओटी फिल्टर करके हवा अंदर भेजती है और बाहर निकालती है, और सब चीज़ ऑटोमेटिक है, कहीं हाथ नहीं लगाना है। डोर भी अपने आप चल रहे हैं, विंडो भी अपने आप चल रही हैं, बाहर के लोग बाहर रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट अंदर चले जाएंगे, तो वो एक जीवाणु रहित वातावरण डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। ये बहुत ही खुशी का क्षण है। कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जिला हॉस्पिटल लगातार अग्रसर हो रहा है इस हॉस्पिटल में जनता की, मरीजों की बेहतर सेवा के लिए। एक नई सौगात फिर मिली है मॉडर्न ओटी की। ये मैं समझता हूँ कि पूरे अंचल में एकमात्र जगह है जहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इलाज होगा और इन्फेक्शन नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन में इन्फेक्शन हो जाते हैं। यहाँ इस प्रकार की उन्नत के तरीके से जो ओटी का हुआ है काम, जिसमें शासन प्रशासन ने बहुत बड़ी मदद की है। निश्चित तौर पर इससे हमारे क्षेत्र के हज़ारों मरीजों को लाभ मिलेगा और हॉस्पिटल का जो स्तर है लगातार बढ़ रहा है। सरकार और प्रशासन का ही प्रयास है कि ये हॉस्पिटल जो जिला हॉस्पिटल है वो और बेहतर बने। ठीक है, तो लगातार नई नई चीज़ें और भी आएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि भवन कितना ही बड़ा बन जाए, उस भवन के अंदर हम जो लोग हैं, जो जनता की आशाई केंद्र हैं, सब डॉक्टर हैं, प्रशासन है, इस सब की का भी एक बहुत बड़ा समावेश है। ग्वालियर के राजा की मंडी स्थित कालू कहार की बगिया में बाबा की प्रतिमा एवं प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। कालू कहार बाबा को देव ऋषि नारद जी का गुरु माना जाता है। यहाँ 1 दिसंबर से ही धार्मिक आयोजन चल रहे थे। प्रतिमा का पूजन, मंत्र जाप एवं गुरुवार को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। शुक्रवार को सुंदरकांड के साथ भंडारा भी आयोजित किया गया। आज ग्वालियर की पावन नगरी राजा की मंडी में हम श्री 1008 कालू कहार बाबा जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के आचार्य के रूप में यहाँ विराजमान हैं और इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्य सामाजिक बंधुओं द्वारा हमें सौंपा गया था। हमने पूरी निष्ठा, पूरे धर्म पालन के साथ इस कार्य को किया है। श्री नारद मुनि जी के
इन्हें गुरु कहा जाता है कालू कहर बाबा को। गुरु कालू कहर बाबा, जिनको अर्थशास्त्र महान ग्रंथों का ज्ञान था, जिनसे जब नारद मुनि जी को कहा गया कि आप धरती पर जाइए और अपने गुरु बनाकर आइए, तब भगवान श्री नारद मुनि ने कालू कहर बाबा को अपना गुरु बनाया, जिनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और आज मेरे हिसाब से ग्वालियर में पहली प्रतिमा ऐसी है जो कालू कहर बाबा की यहाँ स्थापित हुई है। वार्ड क्रमांक 9 में राजा मंडी में आज एक ऐतिहासिक पल के हम लोग सब साक्षी बने हैं, जहाँ पर कालू बाबा संत जी हैं, जो उनकी मूर्ति की स्थापना हुई है। निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी बातम समाज और हम सब समाज के लोगों के लिए। ये मूर्ति ने हमें प्रेरणा दी है कि कैसे ये संत ने नारद जी को एक ज्ञान दिया, उनको मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाया, जिससे उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार पूरे विश्व में किया। बहुत कम लोगों को ये पता है कि नारद मुनि जी का जो ज्ञान मिला या उन्हें जिस मतलब एक आदेश मिला या एक प्रेरणा मिली कि हम सनातन धर्म का प्रचार कैसे करें, कैसे मोक्ष प्राप्त करें, कैसे ज्ञान प्राप्त करें, ईश्वरी कृपा से उनको कालू बाबा जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। हमारे परम श्रद्धे दादा सीताराम जी बाथम के सहयोग से और इन्हीं की प्रेरणा से कालू बाबा की प्रतिमा का यहाँ अनावरण हुआ है। कालू बाबा कौन थे वो मैं आपको बता देता हूँ। जब विष्णु भगवान ने नारद जी को गुरु बनाने के लिए कहा, मेरी बहन ने कहा था, तो पहले जब उन्होंने विष्णु भगवान ने कहा जो तुम्हें पहले सबसे पहले जो मिले उसको अपना गुरु बनाना है। तो जब नारद जी निकले और 4 बजे ही सुबह कालू कहर जी अपना 120 मन का जार, आप समझ लो पहले उनका जार कितना था, 120 मन का जार कंधे पे लटका के कालू बाबा चलते थे और एक हाथ से वो जार को फेंकते थे। तो उन्होंने जब नारद जी ने देखा, अरे यार क्या मछली मारने वाले को बोले मैं गुरु बनाऊंगा, तो वो मना कर दी। गए, विष्णु भगवान ने पूछा, बोले क्यों भाई? अरे बोले साहब कोई मिला नहीं। दूसरी बार विष्णु भगवान ने कल जो मिले उसको गुरु बनाना है। तो जब तीसरी बार नारद जी गए, फिर कालू बाबा, क्योंकि वो तो उनका काम था, तो फिर उन्होंने मजबूरी में उनको अपना गुरु बनाया। और गुरु बनाने के बाद कालू कहर बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया। और जिनकी प्रतिमा हमारे सीताराम दादा के प्रयास से और हमारे मोहन बिहारी भगत जी के प्रयास से कालू की बाबा मतलब कालू बाबा की बगिया में, नाम पहले से कालू बाबा की बगिया है ये, लेकिन आज मूर्ति स्थापित हुई है और हमारी बहन जी का बहुत सहयोग है। प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शुक्रवार शाम को ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने साफ किया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से उनके सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। राजनीतिक रूप से उनकी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। प्रदेश के शहरी आवास विकास मंत्री विजयवर्गीय शुक्रवार को देर शाम यहां पहुंचे थे। यहां चुनिंदा मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ किया कि राजनीतिक लोगों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आपसी संबंधों में पूरी गर्माहट होती है। दरअसल वे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को केंद्रीय मंत्री सिंधिया को याद करने के बारे में पूछे गए सवाल का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राजनीति के कारण विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन राजनेताओं में आपसी संबंध बेहतर होते हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भतीजे की शादी में शामिल होने यहां आए हुए थे। हाँ, आज माननीय तोमर साहब के यहाँ शादी में आए हैं और साथ ही हमारे मित्र हिमांशु जी, उनके पिताजी नहीं रहे तो उनके यहाँ सुख संवेदना व्यक्त करने भी आए हैं। सर, कमलनाथ जी को सिंधिया जी याद आ गए, आप भी वहाँ मौजूद थे, तो कैसा? देखिए, राजनीति में हमारे बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध है और हम भले अलग अलग दल में हो, पर हमारे संबंधों में कहीं खटास नहीं है। संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कृतज्ञ शहरवासियों ने उनको याद किया। फुलबाग स्थित अंबेडकर पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने उन्हें देशभक्त बताया, जिन्होंने देश के हर वर्ग की चिंता की और अपनी अमूल्य कृति संविधान के रूप में हमें दी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 69वें परिनिर्वाण दिवस पर कृतज्ञ शहरवासियों ने अंबेडकर पार्क पहुंचकर शनिवार को उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
इस मौके पर भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, पूर्व विधायक एवं निगम अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल सहित बड़ी संख्या में अन्य जनप्रतिनिधि एवं आम लोग यहां पहुंचे। अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि बाबा साहब किसी वर्ग विशेष के नेता नहीं थे, बल्कि वह सर्व समाज के हित के लिए कार्य करने वाले नेता थे। उन्होंने संविधान के रूप में हमें अपनी अमूल्य कृति दी है। वहीं कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश शुक्रवार, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा सहित अन्य लोगों ने फूलबाग परिसर में अंबेडकर पार्क में जाकर उनकी प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। संविधान निर्माता दलित, वंचित, शोषितों और गरीबों को, महिलाओं को, श्रमिकों को सम्मान दिलाने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, करोड़ों अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्यकर्ताओं की ओर से उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और एक ही आग्रह करना चाहता हूं, महापुरुष ये श्रद्धा विश्वास का केंद्र होते हैं। ये इसलिए पूजे जा रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए नहीं, देश और समाज के लिए किया है और इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए जो काम किया है, उन्होंने गरीबों के लिए जो रास्ता बताया है और सशक्तिकरण का ऐतिहासिक काम किए हैं, इनको पूरा करने के लिए आज हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के इन्हीं सपनों को, जो संविधान में कहा है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, अवसर की समानता, समता और बंधुत्व, भाईचारा, इसी पर नरेंद्र मोदी जी काम करें। इसलिए वो कहते भी हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग यहाँ नमन करने उपस्थित हुए हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्हें उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं। कांग्रेस के सारे लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, इसलिए हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते हैं। आज पूरी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर उनको नमन किया है, प्रणाम किया है और हम सब मिलकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करें, भाईचारा आपस में मजबूत करें। यही उनको सच्चा नमन होगा, प्रणाम होगा। मैं अपनी ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से उनको प्रणाम करता हूँ। बाप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता यहाँ बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं और हम सब शपथ लेते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस का एक एक सिपाही अपने प्राणों की आहुति दे देगा, लेकिन संविधान के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के साथ जो लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको सबक सिखाएंगे और हम शपथ लेते हैं कि हम संविधान में जो बाबा साहब ने हमें सूत्र दिए हैं, उनके लिए हम अपने प्राणों की न्यौछावर करके भी भारत के संविधान की रक्षा करेंगे। हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता आज इस बात की शपथ लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार देर शाम ग्वालियर पहुंचे। यहां रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा सांसद भारत सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री चौहान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भतीजे सूर्य प्रताप के विवाह समारोह में शामिल होने आए थे। उन्होंने वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री तोमर ने उनकी अगवानी की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना 27 घंटे का भारत दौरा पूरा कर वापस लौट गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इस दौरान भारत रूस के बीच किसी बड़े समझौते का ऐलान नहीं हुआ। इससे पहले रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि दोनों देशों के बीच फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हो सकती है। हालांकि दोनों देशों के बीच तेल सप्लाई की गारंटी समेत 19 समझौतों पर सहमति बनी है। इनमें कई अहम समझौते भी शामिल हैं। भारत और रूस ने मैन पावर मोबिलिटी समझौता किया है। इससे दोनों देशों के नागरिक अस्थायी रूप से एक दूसरे के देश में काम कर सकेंगे। अगर कोई भारतीय रूस में या कोई रूसी भारत में काम करना चाहता है तो अब और आसान हो जाएगा। साथ ही अवैध तरीके से आने जाने पर रोक भी मजबूत होगी। भारत के और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य सेवाओं,
मेडिकल रिसर्च और मेडिकल शिक्षा में सहयोग का समझौता हुआ है। ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।